नमस्कार। संस्कृत साहित्य के इस मंच पर आप सबों का स्वागत है। मैं हूं नमिता पाठक। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार के बारे में, पहले इंग्लिश में फिर संस्कृत में। इंग्लिश में जनरली दो तरह का वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन आज हम ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स भी जानेंगे। संस्कृत में तीन तरह की क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। इसका ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट, और इसका पहचान है कि किसी भी वर्ब में लगाए हम व्हाट, विच, whom, तो जब आंसर आ जाता है तो हम समझते हैं कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही ड्रिंक्स वाटर। अब ड्रिंक्स में यदि हम वॉट लगा दें तो आंसर आ जाएगा वाटर, माने वह जल को पीता है, पानी पीता है, तो ड्रिंक्स हो गया इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब आई किल्ड ए स्नेक। अब किल्ड में whom लगाएं तो आंसर आएगा स्नेक, तो किल्ड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब सकर्मक क्रिया, कर्मणा सह सकर्मका, कर्म से जो युक्त होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें भी इस क्रिया की पहचान ये है कि किसी भी क्रिया में यदि हम किम और कम लगाए तो आंसर यदि आ जाए तो हम समझेंगे कि वह सकर्मक क्रिया है। जैसे सह जलम पिबती, पिबती में अगर किम लगाए तो आंसर क्या आया, जलम। अब जलम हो गया कर्म, इसलिए पिबती हो गई सकर्मक क्रिया। अहम एकम सर्पम अहनम। अब अहनम में हम कम लगाए तो आंसर आ गया सर्पम। मैंने किसको मारा, सर्प को मारा, तो अहनम हो गई सकर्मक क्रिया। अब इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी पहचान के लिए हम किसी भी वर्ब में हाउ और व्हेन लगाएंगे तो जब आंसर आ जाए तो हम समझेंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे द ग्रास ग्रोज क्विकली। अब ग्रोज में हाउ लगाएं तो आंसर आएगा क्विकली। कैसे घास बढ़ती है, तो जल्दी जल्दी बढ़ती है, तो ग्रोज हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब व्हेन इसमें लगाएं गेट्स अप में तो आंसर आ जाएगा इन द मॉर्निंग। राम कब उठता है, तो सुबह में उठता है, तो ये हो गया गेट्स अप इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया की पहचान के लिए किसी भी क्रिया में हम कथम और कदा लगा देंगे, तो जब यदि आंसर आ गया तो हम समझेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है। जैसे तृणम शीघ्रम वर्धते। अब इसमें कथम लगाएंगे, मैंने कैसे बढ़ता है, तो शीघ्र बढ़ता है, तो वर्धते हो गया अकर्मक क्रिया। और राम प्रातः कालम जागृति, कदा जागृति, जागृति में लगा दे कदा तो आंसर आ गया प्रातः कालम, तो जागृति हो गई अकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और वो दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ही मिल्क्स द काउ हर मिल्क, यानी वह गाय से उसके दूध को दूहता है, तो मिल्क का सीधा संबंध किससे हो गया, हर मिल्क से, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द काउ हो गया। ही कन्फाइंस द काउ टू फोल्ड। अब वह गाय को बाड़े में रोकता है, तब यहाँ पे कन्फाइंस का सीधा संबंध द काउ से हो गया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और टू फोल्ड हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही बेक्स द अर्थ ऑफ बली। अब यहाँ पे बेक्स से सीधा संबंध अर्थ से हो गया, और इनडायरेक्ट संबंध बलि से, तो अर्थ हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बलि हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यू गेव मी ए पेन। अब मी हो गया गेव से सीधा संबंध इसका, और पेन का इनडायरेक्ट संबंध हो गया, तो मी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह हम द्विकर्मक क्रिया देखते हैं। संस्कृत में ऐसे द्विकर्मक क्रिया 16 गिनाए गए हैं, जिनमें कि हम 3 का वर्णन करेंगे। जैसे सह धेनुम पयो दौग्धी। अब ये
दो कर्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कथित कर्म होते हैं, एक अकथित कर्म होता है। यहाँ पर कथित कर्म का क्रिया से सीधा संबंध होता है, जैसे पयः से द्रौपदी का सीधा संबंध हो गया तो पयः हो गया कथित कर्म और धेनु हो गया अकथित कर्म। स व्रजम अवृणद्धि गाम, अब गाम का सीधा संबंध अवृणद्धि से है तो गाम हो गया कथित कर्म और व्रजम हो गया अकथित कर्म। स बलिम याचते वसुधाम, वह बलि से वसुधा को मांगता है। याचते का सीधा संबंध वसुधाम हो गया, वसुधा से हो गया, यानी पृथ्वी को मांगता है। और किससे मांगता है? बलि से मांगता है, तो बलि हो गया अकथित कर्म। तो संस्कृत में एक सूत्र है अकथितम च, जो द्वितीय व्यक्ति का सूत्र है। इसका मतलब है कि यदि किसी भी वाक्य में दो कर्म हो, जिनमें एक कर्म यदि अकथित हो तो उसमें द्वितीय व्यक्ति लगती है। अब यहाँ पे तीनों वाक्यों में देखते हैं कि धेनुम व्रजम बलिम, जो हमने बताया कि अकथित कर्म है, इसमें तीनों में द्वितीय व्यक्ति लगी है। तो इस तरह हम काइंड्स ऑफ वर्ब को जान सकते हैं इंग्लिश में और संस्कृत में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।